सफलता के 5 नियमों में जो पहला नियम होता है द बिगिनिंग, यानी किसी भी चीज की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शुरुआत, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब एक एरोप्लेन उड़ता है, लंदन से उसे न्यूयॉर्क जाना है, अगर वो थोड़ा सा मतलब 0.001% एंगल में अगर वो हल्का सा भी डिसओरिएंट हो जाए, यानी कि उसकी जो नोज है वो अपने मार्ग से, उसका प्रक्षेपित मार्ग है, उसका जो है ट्रेजेक्ट्री है, अगर उससे वो केवल 0.001% ही हल्का सा हिल जाए तो लगभग वो अपने गंतव्य से लगभग 60 मील दूर आगे पहुंच जाएगा। बहुत बड़ा जो है डिस्टेंस, वो डिसोरिएंटेड हो जाएगा। यानी कि जब हम यूपीएससी की शुरुआत करते हैं या किसी भी परीक्षा की शुरुआत करते हैं या किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें जीवन का एक बड़ा हिस्सा लगने जा रहा है, 2 साल 3 साल न्यूनतम उसमें हमें अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लगभग जो है वो 900 से 1000 दिन अपने आप को फोकस करके रखना पड़ेगा उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो शुरुआत होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर शुरुआत में जरा सा भी डिसोरिएंटेड आ जाता है तो आपको ये लगेगा अरे 15 मिनट से क्या होता है, आधे घंटे से क्या होता है। 2023 में मैंने नियम बनाए हैं, कौन से बड़े बात है, 2024 में मुझे एग्जाम देना है, इस साल तो मैं वेब सीरीज देख ही सकता हूं, इस साल तो मैं तैयारी करी एंजॉय करके तैयारी कर सकता हूं। थोड़ा थोड़ा होगा, जब लास्ट ईयर फाइनल में हम पहुंचेंगे तो हम इसको चेंज कर लेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहां पर जब मैं शुरुआत की बात करता हूं तो चाहे मेरा लक्ष्य क्या है, मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, इसके बारे में कई बार बात की, आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आपका विश्वास कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों को मिलाकर मैं शुरुआत के अंदर डाल रहा हूं। जो बातें मैंने कल आपको बताई, जो आपकी कल की क्लास में हुई, उन सभी तथ्यों को इसके अंदर मैं डाल देता हूं। और शुरुआत में चाहे किताबों का चयन हो, एनसीईआरटी नई पढ़े या पुरानी पढ़े, हम सबसे पहले रेफरेंस बुक पढ़ें या पहले अपना फंडामेंटल बनाएं, पहले हम सब्जेक्ट को जान लें, यानी उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लें, या सीधे सीधे नहीं, इंटरनेट पर लिखा हुआ जो है वो विपिन चंद्रा, डीडी ये रेफरेंस बुक है, इनको पढ़ के ही आईएएस बना जा सकता है, सीधे इसी में कूद पड़े। तो जो भी आप चॉइस करेंगे उसमें एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट बहुत ही प्रभावशाली इफेक्ट है। इसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं इसको दुनिया का 8वां आश्चर्य मानता हूं। कंपाउंडिंग इतना बड़ा प्रभाव पैदा कर देती है जिसके बारे में हमें आपको नहीं पता होता है। कंपाउंड इफेक्ट के जो आयाम होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, बहुत ही विस्तारित होते हैं। क्या है ये कंपाउंड इफेक्ट? मैंने अभी जैसे बताया कि लंदन से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ने के दौरान अगर 0.001% भी अगर जरा सा भी डिसोरिएंटेशन हो जाए, हल्का सा बस वो हिल जाए, तो वो 60 मील दूर जाकर प्रक्षेपित हो सकता है। तो अगर इतना छोटा सा डिस्टेंस इतनी दूर हमें लेकर जा सकता है, तो डेली लाइफ में जब हम शुरुआत करते हैं, हमने नई एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय पुरानी उठा ली, हमने अपने फंडामेंटल बनाने की बजाय हमने बड़ी बड़ी किताबों का नाम ले लिया, न्यूज़पेपर में रुचि डेवलप करने की बजाय हमने कहा कि भाई द हिंदू पढ़ना बहुत जरूरी है, सारे टॉपर द हिंदू पढ़ते हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम उस पर कूद पड़े। हमने दूसरों के जीवन को अपना जीवन बना लिया, उनके मानक को बना लिया। किसी टॉपर ने कह दिया कि भाई 18 घंटे पढ़ता था, हमसे अभी आज 4 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा है, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं 18 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, और आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर रही, आपका माइंड आपको अडॉप्ट नहीं कर रहा है, आप धीरे धीरे अनुकूलित धीरे धीरे क्रैश हो जाते हैं। तो जिसकी शुरुआत अच्छी है, आपने देखा होगा, उसका अंत भी अच्छा होता है। जिसकी शुरुआत खराब हो जाती है वो अपने आप को खराब कर ले